Good morning to all of you. Today we discuss editorial from the Hindu. एक्टिव एजेंट और नवाब मलिक अरेस्ट। ठीक है, तो एक एजेंट हैं जिनका नाम क्या है, नवाब मलिक। उनको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। ये कौन थे, क्यों अरेस्ट किया गया, ये सब टोटल चीज़ हम लोग किस में देखने वाले हैं अभी आगे जो एडिटोरियल हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले इस पर। ठीक है, द यूज़ ऑफ PMLA अगेंस्ट नवाब मलिक रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट जुडिशरी स्क्रूटिनी। बताया जा रहा है कि जो नवाब मलिक जो हैं जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उन पर और भी ज़्यादा क्या होना चाहिए, जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल जांच होना चाहिए। ठीक है, और महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर नवाब मलिक इज द सेकेंड मिनिस्टर इन द महाविकास अघाड़ी अलायंस टू बी अरेस्टेड। तो समझ में आ गया वो यहाँ से कि ये कौन है महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं। और किसके मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, जिनका लीडर का नाम क्या है, नवाब मलिक इज़ द सेकेंड, और ये क्या है, सेकेंड मिनिस्टर है इन द महाविकास अघाड़ी अलायंस टू बी अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये किनके द्वारा अरेस्ट हुए हैं, ED के द्वारा। द काउज अगेंस्ट मिस्टर मलिक परटेंस टू ट्रांजेक्शन। और क्यों अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये पर्टेन किया गया है कि इनका जो है 1999 में ट्रांजेक्शन हुआ था इन विच प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड। प्रॉपर्टी क्या किया गया था, सोल्ड किया गया था टू वन ऑफ द कंपनीज, एक कंपनी का बिलोंगिंग टू हिम जो इसी से बिलोंगिंग करता था, फॉर द प्राइस ऑस्टेंसिवली, जितना प्राइस था उससे कम में, मच लोअर देन इट्स एक्चुअल वर्थ। द क्या था ऑस्टेंसिवली, मतलब क्या, जो दिखता है वो रियलिटी में है नहीं। ठीक है, कुछ और ही दिखाया जाना। एंड मच लोअर दैन इट्स एक्चुअल वर्थ। द एडिशनल सॉलिसिटर, इसी को द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने एलेक्ट लगाया, आरोप लगाया है कि दैट देयर वाज इनफ, हम लोग पास बहुत ज़्यादा इनफ एविडेंस है कि इसको क्या किया जाए, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में इसको क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ये कौन है, तो ये हैं महाराष्ट्र मिनिस्टर हैं। और किसके मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर स्किल डेवलपमेंट एंड कौन से पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, जिनके लीडर का नाम क्या है, नवाब मलिक। और ये क्या है, महाविकास इंडिया के मिनिस्टर भी हैं। और ये किनके द्वारा अरेस्ट किए गए हैं, ED के द्वारा। और क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ सेल सोल्ड आउट किया था एक प्रॉपर्टी को लेके 1999। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्या किया गया है, इसको अरेस्ट किया जाएगा। द ED हैज़ ऑल्सो एलेक्ड, और ED ने और भी आरोप लगाया है कि दैट द प्रॉपर्टी सेल वॉज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल एंड एसोसिएट फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीन पाकर सिंस डिसीज। क्या बताया जा रहा है कि ED ने और एक आरोप लगाया, जो प्रॉपर्टी जो है वो सेल किया गया वो, और सिर्फ एक ही इंसान से, इंडिविजुअल से, किसके द्वारा, सलीम पटेल के द्वारा, जो कि क्या है, एसोसिएट है फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना परकर के साथ। Mr. Malik advocate has argued that the power of attorney for the property sale was made in 1999, much before the PMLA came into force, and that there is no restrictive action in criminal law। और क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर मलिक के जो एडवोकेट हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो पावर है अटॉर्नी का, किसके लिए, फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999 में बनाया गया। ठीक है, बट मच बिफोर द PMLA कम इनटू फोर्स एंड दैट देयर इज़ नो, और PMA जो है उसके बाद आया, तो ये क्या है, रेस्ट्रोस्पेक्टिव हम लोग का लॉ नहीं होता, जो आया उसके बाद से वो उसका काम शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यू किया गया है। It should be noted that Mr. Malik has been vocal in his criticism of agencies such as the Narcotics Control Bureau and the way they have conducted investigation against individuals in Mumbai। और क्या बताया जा रहा है कि इसको नोटेड करना चाहिए कि जो मिस्टर मलिक जो हैं हैज़ बिन वोकल, वो क्या है, क्या वोकल है इन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ एजेंसी, वो अपनी ही एजेंसी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, सच एज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, एंड द वे दे हैव कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन, और जैसा उन्होंने अपना कंडक्ट दिखाया है इन्वेस्टिगेशन के टाइम अगेंस्ट इंडिविजुअल इन मुंबई। कहाँ हुआ था, मुंबई में। अनलाइक द केस विद फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हु डिज़ाइन आफ्टर हिज अरेस्ट, और उसके अरेस्ट होते ही अनिल देशमुख जो मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उन्होंने भी क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया था लास्ट ईयर। द NCP एंड इज चीफ शरद पवार हैव बीन रूल्ड आउट मिस्टर मलिक रिजाइग्नेशन एलिंग दैट दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द, और क्या गया है, NCP एंड इट्स चीफ जो थे शरद पवार, उन्होंने वो रूल आउट भी कर दिया है मिस्टर मलिक के रिजाइग्नेशन को, और एलिगिंग लगाया है कि दैट दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द, और ये क्या एलिग लगाया है, देखते हैं, एलिगिंग दैट दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द BJP टू डिस्टेबलाइज द MBA गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि अब फिर से क्या कर दिया गया, पार्टी पे चला गया, पार्टी पे आरोप लगा दिया गया कि ये टोटल काम किसके द्वारा किया गया है, बीजेपी के द्वारा। ठीक है, वो जानबूझ के ये सब कर रही है टू डिस्टेबलाइज द एमवीए गवर्नमेंट, एमवीए गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रही है। इट इज़ फॉर द कोर्ट टू फाइंड इफ देयर इज़ ए मेरिट इन द ईडीज केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक। अब ये कोर्ट का काम है कि वो चेक करे कि जो केस जो भी कुछ आरोप लगाया गया है वो सब कुछ मिस्टर मलिक पे, वो सब कुछ सही है कि नहीं आरोप। इट हैज़ टू, और उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, सजा भी देना चाहिए। इट हैज़ टू डू सो क्विकली एज दिस हैज़ बिकम येट अनदर पॉलिटिकल स्लगफेस्ट बिटवीन द रूलिंग कोalition एंड द बीजेपी। अब ये जो केस है, ये केस में अगर जल्दी से जल्दी जो सुनवाई करना चाहिए, जल्दी जल्दी इस पर जांच पड़ताल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले रहा है किसके बीच में, बीजेपी और जो वहाँ पे रूलिंग कोalition पार्टी है उसके बीच। ठीक है, बट देयर हैव बीन several instances where the PMLA has been used by the government at the center as a weapon to target politicians from the opposition, their relatives and activists recently। क्या बताया जा रहा है कि बट देयर वो हैव बीन सेवरल इंस्टेंस, बहुत ज़्यादा इंस्टेंस लिया जाएगा जिसमें कि where the PMLA has been used। ठीक है, बहुत जगह ऐसा पॉइंट आउट हुआ है जहाँ पे PMLA को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए by the government at the center as a weapon, एज अ वीपन की तरह क्या करना चाहिए, पीएमएलए को यूज़ करना चाहिए टू टारगेट पॉलिटिशियंस को टारगेट के लिए फ्रॉम द अपोजिशन और देयर रिलेटिव, जो भी अपोजिशन में रहे, जो भी ठीक है अपोजिशन के रिलेटिव्स रहे एंड एक्टिविस्ट रिसेंटली। द पीएमएलए वाज इनेक्टेड इन 2002। पीएमएलए जो है वो कब हुआ इनेक्टेड, 2002 में। और वहाँ पे केस कब हुआ था, 1999 में, याद है, जो लैंड ट्रांसफर वाला जो था जिसके वजह से आरोप लगाया गया था, वो कब था, 19। और ये कब बना है, द पीएमएलए वाज इनेक्टेड 2002। इसलिए जो मिस्टर मलिक के जो ये हैं मिस्टर मलिक के जो केस लड़ रहे, वो उन्होंने आर्ग्यू किया इस बात को कि क्या है ये रेस्ट्रिक्ट, कोई भी हम लोग का लॉ जो है वो जब बनता है उसके बाद से क्या था वो रेस्ट्रिक्टिव नहीं होता है। ठीक है, with India's global commitment to combat money laundering particularly related to crimes involving drugs and narcotic। और ये जो PMLA है ये 2002 में बना इन द लाइन विद इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट, जो भी कम्बैट होता है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और पर्टिकुलरली क्राइम इन्वॉल्विंग ड्रग्स और नारकोटिक के दो। ठीक है, तो ये सब में क्या किया जाता है, PMLA के तहत क्या किया जाता है, केस किया जाता है। ठीक है, बट एज पिटिशन फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ड्रैकोनियन use of the act have pointed out the ED conducted 1700 raids। अब क्या बताया जा रहा है कि ED ने कितना रेड्स किया है, 1700। ओके, had pointed out the ED conducted 1700 raids and investigation in 1569 to 1700 रेड किया गया, और इसमें से इन्वेस्टिगेशन कितना का हो गया, 1569 केसेस का इन द लास्ट डिकेड 2011 to 20। बट कुड ऑब्टेन ए कन्विक्शन इन ओनली 9 केसेस। बट सिर्फ मात्र कन्विक्शन किस में लगाया गया है, 9 केस में। दिस इज दैट द एजेंसी इज यूजिंग द ऑफेंस शेड्यूल इन द PMLA। इस वजह से क्या गया, सजेस्ट किया गया कि that the agency is using the offense schedule in the PMLA in over broad sense। ठीक है, तो इसी को क्या किया जाएगा, ओवर ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाएगा PMLA के अंडर, विदाउट लिमिटिंग itself to the chief purpose of the act। Meanwhile, as the petitioners in the case against the PMLA use have argued in the Supreme Court, talking recourse to the act should not be arbitrary, vague and fanciful, and the court must weigh in whether the near blanket powers given to ED for search, seizure and attachment of asset in several cases are justifiable। ठीक है, तो ये एडिटोरियल पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि मीनवाइल एज अ पिटिशनर्स जो भी हैं इन द केस अगेंस्ट PMLA के अगेंस्ट में जो भी पिटिशनर हैं वो यूज़ कर सकते हैं और आर्ग्यू कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग रिकोर्स टू द एक्ट, कि एक्ट में क्या रिकोर्स करना चाहिए, एंड शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, वेग एंड फैंसीफुल। ठीक है, एंड द कोर्ट मस्ट वेड इन वेदर द नियर ब्लैंकेट पावर्स गिवन टू द ED फॉर सर्च। और कोर्ट जो है वो ये भी चेक करेगी कि जो पावर दिया गया है ED को फॉर सर्च, सीजर एंड अटैचमेंट एसेट इन सेवरल केसेस आर जस्टिफाइबल है कि नहीं, वो केस के अकॉर्डिंग ED को वैसा पावर दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल है पूरा अब समझ में आ गया होगा। अब इसके हेडलाइन में जाते हैं। ठीक है, में गया होगा एक्टिव एजेंट और नवाब मलिक अरेस्ट। अभी एक्टिव एजेंट किया गया और नवाब मलिक जो है उनका अरेस्ट किया गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू गाइस।